नमस्ते दोस्तों। गुरु कृपा बोयर गुड फार्म में आपका स्वागत है। अक्सर लोग मुझे यही पूछते हैं कि हमने गुड फार्मिंग तो चालू कर दी है सर जी, लेकिन प्रॉफिट में नहीं आ रहे। आप कैसे प्रॉफिट में हैं? या फिर और जो सक्सेसफुल लोग हैं जो खुद को सक्सेसफुल बताते हैं कि इतना लाखों करोड़ों का मैंने प्रॉफिट कमाया, वो कैसे है? हम लोगों ने तो गुड फार्मिंग स्टार्ट किया, साल 2 साल 3 साल होने को आ गए, लेकिन हमने आज तक प्रॉफिट नहीं देखा हुआ है। किसी भी चीज़ में हमें सफलता नहीं मिली है। वो बकरी का मोर्टेलिटी हो, बकरी का वेट गेन हो, टाइम टू टाइम बकरी गाभन होना, अच्छे से अच्छे बच्चे देना, अच्छा ब्रीडर ना हमें आज तक अच्छा मिला है ना। इन चीज़ों से हम लोग संभले हुए हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम भी आपके जैसे गोट फार्मिंग में सक्सेस हो जावे? अक्सर यही सवाल मुझे काफ़ी सालों से लोग पूछते आ रहे, और मेरा जवाब एक ही होता है कि आप आइए, हमसे मिलिए, ट्रेनिंग लीजिए। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो देखिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है नहीं आ पाते, अपने अपने काम में बिजी रहते, लेकिन फिर भी उनको फ़ोन पे ही सक्सेस फॉर्मूला चाहिए होता है। मैं जब गोट फार्मिंग शुरू किया था 2016 में, मैंने भी लॉस झेला हुआ है, मैंने भी सीखा हुआ है, मैंने भी ऑल ओवर इंडिया घूम के अच्छे अच्छे लोगों से मिलकर अच्छे अच्छे जानकारी प्राप्त की है। हमारे गोट फार्मिंग में वो अप्लाई की है। भले वो ब्रीड सिलेक्शन हो, खाना हो, दाना हो, मेडिसिन हो, वो सब चीज़ें जो है मैंने सीखी है। कौन से क्लाइमेट में क्या करना होता है, खाना कितना देना होता है, कितना तरह का देना होता है, वो सब चीज़ें हमने जानी हुई है। बहुत सारे गोट फार्मिंग में हम लोग सर्च की है, लोगों के पास जाके उनसे सीखा है, और आज भी सीख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप भी सीखो, घूमो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठो। आप एक गुट बना के काम करो आपके एरिया में। जो आपके एरिया में जो गोट फार्मर है, जो सक्सेसफुल खुद को मानते हैं, आप उनके पास जाइएगा, उनके पास पूछिएगा कि आप कैसे सक्सेस हुए। फेल्योर तो सबको आ गया है या आने वाले समय भी आएगा, लेकिन वो ज़्यादा फेल्योर ना आए उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस किए जा सकते हैं, वो देखना है। जो भी गोट फार्मिंग शुरू करता है बस यही एक सामने मोटो रखता है, एक एम रखता है कि मुझे पैसा कमाना है। दुनिया में लाखों प्रकार के बिजनेस अवेलेबल है, फिर गोट फार्मिंग में आप चूज करके अगर गोट फार्मिंग में आए हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट कमाने के लिए ही आप आए हो। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है काम करने का। कोई भी बिजनेस बिना सीखे हुए अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप लॉस में ही जाओगे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से गोट फार्मिंग में जितना पैसा है उतना पैसा किसी और बिजनेस में है मुझे नहीं लगता है। रहेगा तो गोट फार्मिंग जैसा फास्ट पैसा आप किसी और बिजनेस में नहीं कमा सकते। गोट फार्मिंग में आप साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 से 2 गुना कर सकते हैं। 2 साल में डेफिनेटली 2 गुना कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका होता है। गोट फार्मिंग करना मीन्स कोई मशीन नहीं लाना है कि जो मशीन लाएगा उसका 2 बच्चे 4 बच्चे हो जाएंगे। जैसे आप कागजी कैलकुलेशन करते हैं कि एक बकरी 15-20 हज़ार की, उसके 2 बच्चे हो जाएंगे और 15-15 हज़ार में बेच दूंगा, तो गोट फार्मिंग है खर्चा निकाल के, वो बकरी का खर्चा निकाल के आप प्रॉफिट में रहोगे। ये कभी पॉसिबल शुरू में नहीं होता है। गोट फार्मिंग आप कर रहे हैं, हालांकि ये जो सब्जेक्ट है मैं जो आज बोल रहा हूँ कि कमर्शियल गोट फार्मिंग जो 50, 100, 200, 500 जो पाल रहे हैं उनके बारे में ये हमारा डिस्कशन है आज का। आप 100, 50 बकरी, 500 बकरी पालना चाहते तो तरीके से ही आपको काम करना पड़ेगा, तरीके से सीखना होगा आपको। कोई 2-4 बकरी पाल के सक्सेस है और आप फिर बोलेंगे कि 4-5-500 बकरी मैं भी पालता और मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। गुड फार्मिंग में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, लेबर के ऊपर डिपेंड होता है आदमी, पैसा बहुत होता है। 2 गुना पैसा करना है, जैसे बताया किसी ने या मैं भी बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से,
कि 2 साल में आप पैसा दोगुना कर सकते। जैसे किसान बीज बोता है बारिश के भरोसे, फिर बारिश अच्छी गिर गई, मौसम अच्छा रहा, तो एक दाना बोया उसने, हजारों दाने उसको मिल जाएंगे। मेहनत का खर्चा है, खेत तैयार करने का खर्चा है, फर्टिलाइज़र डालना होता है, दवाई डालनी होती है, मौसम आपको साथ देना चाहिए, फिर जाके किसान वो जो बीज है वो उगाएगा और फिर मार्केट में जाके उसका धान मार्केट में बेचेगा और खर्चा निकाल के प्रॉफिट में आएगा। यही प्रोसेस इसमें भी है। आपकी मेहनत होनी चाहिए, ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, खाना पानी अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी से आप भी मेहनत करेंगे, इसमें डेफिनेटली पैसा कमा पाएंगे। कैसा कमाना है, क्या कमाना है, इसे मैंने पहले ही बोला आपको कि आप जाइए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए। हम लोग तो साउथ अफ्रीकन बोअर पालते हैं, दुनिया की सबसे महंगी बकरी और दुनिया के सबसे ज़्यादा वेट गेन वाली बकरी हम लोग पालते हैं। इसकी विशेषताएं बहुत सारी है, मैंने कई सारी वीडियोज़ में बताया है, आप भी देखे रहेंगे, जाने रहेंगे। आज तक बोअर बकरी सिर्फ महंगी है इसलिए इतना ही पता है। आइए बैठिए, सामने पता कीजिए क्यों महंगी है, किस पर्पज़ के हिसाब से जाती है। तो बात ये थी कि प्रॉफिट में हम क्यों नहीं आ रहे और क्या करना चाहिए। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप पैदा होते हैं, आपके माँ बाप बड़े करते, 5-6 साल के बाद आप स्कूल जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप एडमिशन लेते हैं। आज तो जूनियर केजी है, सीनियर केजी है, प्ले ग्रुप है, उसके बाद आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं। उसके बाद 10वीं करते हैं और उसके पास ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएट के बाद और कुछ डिग्री कोर्स करते हैं सीखने के लिए। ये सब आप आपकी लाइफ के 15-20 साल आप सीखने के लिए डालते हैं। तो गोट फार्मिंग में आप एक 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप नहीं डाल सकते सीखने के लिए। 15 साल और 15-20 लाख आप खर्चा करते हैं, तो क्या आप 20-25 हज़ार सीखने के लिए नहीं खर्चा कर सकते? घूमने के लिए नहीं खर्चा कर सकते? नॉलेज गेन करने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए आप नहीं खर्चा करना चाहते? तो अक्सर यही होता है, कागजी कैलकुलेशन पे 200 बकरी के 400 बच्चे, 40 लाख का बिजनेस, 20 लाख का खर्चा, 20 लाख रहेगा। यही कागजी कैलकुलेशन होता है। और कुछ नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चल रहा है, उसमें 50% सब्सिडी है, तो मैं 500 बकरी पालूंगा और 50 लाख मुझे सब्सिडी मिलेगी, इसलिए भी फार्मिंग होता है। तो आपको जानना होगा, बकरी फार्मिंग सीखना होगा, बैठना होगा। कोई आपको नहीं समझाता है तो दूसरे के पास जाना होगा, तीसरे के पास जाना होगा, हर दरवाजा आपको खटखटाना होगा। जो भी आपको पैसा लगे वो खर्च करना पड़ेगा। बिना इन्वेस्ट किए हुए नॉलेज, आपको नॉलेज बिना लिए हुए आप ये फार्मिंग नहीं कर सकते। बोले नॉलेज फ्री का हो या पैसा दे के मिले, आपको गेन करना चाहिए। अक्सर बहुत सारे किसान, बहुत सारे युवा, बहुत सारे पैसे वाले लोग भी इस फार्मिंग में आ चुके हैं, अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं और 90% लोगों को गुड फार्मिंग में फेलियर का सामना करना पड़ा है। जो सीखा है, जिन्हें गुड फार्मिंग समझा है, वो आज के डेट में बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, 500 बकरी या 200 बकरी पाल के जो पैसा नहीं कमाया जा सकता है, वो आप 50-100 पाल के भी कमा सकते हैं। लोगों को नॉलेज ही नहीं रहता है कि बकरी कौन सा ले, अच्छा बकरी कौन सा है, बुरा कौन सा बकरी है, पालना कैसा है। यहाँ तक लोगों को ये भी पता नहीं कि बकरी क्या खाती है, कितना खाती है और बकरी को क्या खिलाना चाहिए। ये लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है, कोई मशीन नहीं है। आप एक जिंदा बकरी ला रहे हैं, उसको खिलाना है, पिलाना है, उसका रख रखाव करना है। आपको बकरी का डॉक्टर होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए। हालांकि कई सारे डॉक्टरों को ये भी पता नहीं है कि बकरी का इलाज कैसे होता है, प्रिकॉशंस कैसे लेनी होती है। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बकरी फार्मिंग कर रहे हैं लोग, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। वो 2 बकरी 4 बकरी आप वेस्ट खाना खिला के उसको आप बकरी फार्मिंग कर सकते हैं, भूसा वगैरह खिला के। जब आप बड़े पैमाने पे बकरी फार्मिंग करते हैं,
वहाँ पे आपको अच्छा खाना देना है, अच्छा उनको वातावरण देना है, टाइम टू टाइम देना है, वो सब सारी चीज़ें इसमें रहती है, वो आपने सीखना चाहिए। अगर आपके एरिया में कोई ऐसा अच्छा बंदा सिखाने वाला है तो उसको जो भी है, भाई साहब आपकी फ़ीस लीजिए लेकिन मुझे सिखाइए, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे बकरी फार्मिंग करना है या नहीं करना है। मोटा मोटी समझ लीजिए आप 10 लाख रुपए एक बकरी फार्मिंग में डालना चाहते हैं। कोई 100 बकरी भी कर रहा है तो 10 लाख का बकरी आता है, 100 बकरी 5 लाख रुपए आपको शेड के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़मीन लगेगी हरी चारे के लिए। ऐसे ही 20-30 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप सीखिए, जाके सीखिए, कोई सिखा रहा है तो जो भी उसकी फ़ीस आप दीजिए। भाई साहब आपका फ़ीस कितना है वो बताइए मुझे, मुझे गोट फार्मिंग डालना है और मुझे फेल्योर नहीं होना है, मुझे सक्सेस ही होना है। जाके मिलिए, बैठिए उसके पास, आपको जो भी आपका 5-25 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, आप करेंगे तो अच्छे तरीके से करेंगे, और नहीं करेंगे तो आपका 20-30 लाख रुपए भाई साहब बच जाएगा, किसी और बिजनेस में डालिए। तो जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि 15-20 साल आपने सिखाने के लिए पैसा खर्च कर दिया, आपका लाइफ का 15-20 साल आपने लगा दिया, तो आप महीना 1.5 महीना 15-20 दिन लगा लीजिए सीखने में। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको अच्छा रास्ता मिल जाएगा। अपना रास्ता मैं खुद तय करूंगा, मुझे गुड फार्मिंग मालूम है, मैं चांद पे मेरा ही गाड़ी लेके जाऊंगा, किसी और की गाड़ी में नहीं बैठूंगा। ऐसा नहीं होता है गुड फार्मिंग में, किसी के बनाए हुए रास्ते पे चलना इजी है। खुद का रास्ता खुद तैयार करने में बहुत समय लगता है। वो दशरथ मांझी रास्ता तैयार करते 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 उसका नाम हो गया, उसको अवार्ड मिले, लेकिन वो रास्ते के ऊपर आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं, उनको वो फायदा हो रहा है। तो वैसे भी बहुत सारे दशरथ मांझी जो है गोट फार्मिंग में है या हो चुके हैं, तो उनके रास्ते पे हम भी चल रहे हैं, आप भी चलिए। तो रास्ता जो है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है गोट फार्मिंग का, उसके ऊपर चलने की कोशिश कीजिएगा, किसी के गाइडेंस में काम कीजिएगा। जब तक आप शुरू में जब तक आप सफल नहीं होते तब तक, मेरा ये कहना है। ये सीरियस इशू था कि अक्सर लोग मुझे यही पूछते हैं कि गायकवाड़ साहब मुझे सक्सेस होने का तरीका बताइए और 2 मिनट में बताइए, मेरे पास समय नहीं है। मैं इनको यही बोलता हूँ, आप दूसरा काम कीजिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो बकरी फार्मिंग करना है तो आपको समय देना होगा, तो ही ये बकरी फार्मिंग हो सकता है। और जिसके पास बकरी फार्मिंग का नॉलेज है वही अच्छा काम करेगा, नॉलेज नहीं है तो उसको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, कीमत चुकानी होगी नॉलेज के लिए। टाइम आपको वेस्ट करना पड़ेगा, वेस्ट नहीं, टाइम आपको इन्वेस्ट करना होगा। उसको वेस्ट नहीं बोलेंगे, इन्वेस्ट बोलेंगे। तो रुकते यहीं पे, मिलते नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।